आपका दिन अच्छा हो। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे बारे में परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बात करूंगा। हर कोई ज्ञान की तलाश में है, सब और हर किसी की एक राय है। हर कोई सोचता है कि वह सही है। खैर, देखते हैं परमेश्वर इस विषय पर क्या कहता है, क्योंकि ध्यान दे दिन के अंत में यही सही है। हम केवल उसी पर ध्यान दें जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप जो चाहे मुझे बता सकते हैं। यदि वह परमेश्वर के वचन के अनुरूप है तो हमारा विश्वास एक है। यदि ऐसे नहीं तो मुझे आपसे असहमत होना पड़ेगा। अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे आइजक न्यूटन। उन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम और अन्य कई चीजों के बारे में सिखाया। हालांकि वह एक मसीही थे। उन्होंने कहा, जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति को रंगों का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार हम भी नहीं जानते कि सर्वज्ञानी परमेश्वर सब कुछ कैसे देखता और समझता है। क्या ये अद्भुत नहीं? आइजक न्यूटन ने ऐसा कहा। दोस्तों, मेरे मन में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि वो परमेश्वर की संतान था और इतना बुद्धिमान व्यक्ति था। यदि हम रोमियो अध्याय 11 और पद 33 में जाएं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। मित्रों, यह जानने की कोशिश बंद करें परमेश्वर कैसे सोचता है। वह परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है, उसने एक वचन कहा और इस संपूर्ण सृष्टि की रचना हो गई। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। एक वचन, क्या यह अद्भुत नहीं है? उसने आपकी रचना की, मेरी रचना की। उसने वह सब कुछ रचा जो आप देख सकते हैं। उसकी बुद्धि रहस्यमय है। आप इसे नहीं समझ सकते। वह परमेश्वर है। मुझे उसके पुत्रों में से एक होने पर बहुत गर्व है। क्या आप नहीं हैं? वह एक अद्भुत परमेश्वर है। और आप जानते हैं, हम मात्र नश्वर हैं। हम सोचते हैं जैसे हमें कुछ नया प्राप्त हुआ है। इस बारे में परमेश्वर सब कुछ पहले से जानता था। परमेश्वर की बुद्धि का अर्थ है कि परमेश्वर सदैव जानता है कि हर स्थिति में क्या करना है। लोग मुझे फोन करते हैं और मुझसे सलाह मांगते हैं। जानते हैं, मैं उन्हें परमेश्वर का वचन देता हूं और वो सोचते हैं कि मैं चतुर हूं। दोस्त, मैं चतुर नहीं हूं। मेरा वास्तव में मतलब है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और परमेश्वर जो कहते हैं मैं उन्हें वही बताता हूं। जब वो मुझसे तकनीकी प्रश्न पूछते हैं, मैं परमेश्वर के वचन से उत्तर देता हूं। हमें एक विश्वासी के रूप में परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए कि हमारे पास हमेशा कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर पूरी मदद करता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? हमारे पास सदैव कोई है। उसका नाम यीशु मसीह है। उसके पास सभी उत्तर हैं, है ना? वो सर्व बुद्धिमान परमेश्वर है और उसकी बुद्धि आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। वह अद्भुत है। दोस्त, हमें वास्तव में इसे समझने की जरूरत है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 18 हमें बहुत स्पष्ट रूप में बताता है कि क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इसलिए जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आप और मैं मानते हैं कि यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा और उसके लहू बहाने से हमें छुटकारा मिला, वो सोचते हैं कि यह मूर्खता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य की बुद्धि मूर्खता है। मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। तो दोस्त, आज अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको उत्तर ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। वचन में समय बिताओ, आपका उत्तर मिल जाएगा। अलविदा। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.